कि मेरा लाला कह के गया है कि परसों आऊँगा, जरूर आएगा। लोग कहते हैं कि मेरा लाला भगवान है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। यही आस लगाए हुए मैया बाबा अपने शरीर में प्राण को रोके। यशोदा मैया कहती है, उद्धव जी जब तुम मेरे लाला के पास जाओगे तो मेरे लाला से कहना कि तूने अपनी मैया को मेरे लाला से क्षमा मांगना मेरे तरफ से, और यह कहना मैया कहती है कि लगता है कि मेरे लाला ने मुझे इसलिए विसार दिया कि मैं एक दिन उसे डंडा से मारने के लिए दौड़ी थी। रो भी रही है, कह भी रही है। यशोदा मैया कहती है कि लगता है कि मुझे मेरे लाला ने इसलिए भुला दिया कि मैंने उसे एक दिन उखल से बांधी थी। लगता है कि मेरे लाला ने मुझे इसलिए भुला दिया कि मैंने उसे एक दिन काल कोठरी में बंद की थी। उद्धव जी जब तुम जाओगे तो मेरे तरफ से मेरे लाला से क्षमा मांगना, और दीदी देवकी से कहना कि श्री कृष्ण के लालन पालन में जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी गलती हुई हो, तो दीदी देवकी से कहना कि यशोदा को अपनी धाई समझ के क्षमा कर दे। धाई समझते हैं? नौकरानी, जो स्वयं भगवान की मां है, जो स्वयं भगवान की मां है, वो अपने आप को क्या कह रही है? नौकरानी। अधिक स्नेह के कारण, अधिक प्रेम के कारण अपने आप को नौकरानी शब्द से संबोधन मैया कर रही है। उद्धव जी मैया के चरण में गिर पड़े और उद्धव जी कहने लगे, करी मैया तू अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही है? तू तो स्वयं भगवान की मां है, अरे तू ऐसे क्यों बोलती है? उद्धव जी वहां से विदा होते हैं, गोपियों से मिले। गोपियां कहती हैं कि ए उद्धव हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ए उद्धो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धो इन असवन को हरि सन्मुख ले जाए, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाए। कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। वहां से श्री जी के पास गए, श्री जी से मिले, बहुत सारी वार्ता हुई और उद्धव जी कहते हैं कि हमसे ज्ञान ले लो, ब्रह्म ज्ञान, तो ये रोना धोना सब छूट जाएगा, सब शांत हो जाएगा। श्री जी कहती हैं सब शांत हो जाएगा जैसे मुर्दा शांत हो जाता है। अब तो उद्धव जी का दिमाग काम नहीं करे कि मैं इसके आगे क्या बोलूं, और श्री जी कहती हैं कि उद्धव जी आपने कहा बिछुड़ने की बात, तो हमारे प्यारे प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमसे बिछुड़े कहाँ हैं? वो तो सदैव निरंतर हमारे अंग संग रहते हैं। देखना चाहते हो? उद्धव जी कहते हैं हाँ मैं देखना चाहता हूं। श्री जी भगवान को याद करती हैं, भगवान तुरंत साक्षात प्रकट होकर दर्शन देते हैं। उद्धव जी देखकर अवाक रह गए और उद्धव जी वहां से वापस लौटे और भगवान से आकर कहने लगे कि तुम बड़े निर्मोही हो, तेरे भीतर दया नाम की चीज नहीं है। तुझे कृपा के धाम करुणा निधान कहते हैं लोग, तुझे दुनिया के लोग दया निधि कहते हैं,
लेकिन तेरे भीतर दया नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान कहने लगे, क्या हुआ मित्र? उद्धव जी कहते हैं कि जब आपने कहा था परसों आऊंगा, तो बरसों बाद भी क्यों नहीं गए? भगवान कहते हैं कि यदि मैं चला जाता तो जरासंध को मेरे कमी का पता लग जाता, और जरासंध मथुरा वासियों को छोड़ ब्रजवासियों को मार डालता, इसीलिए मैं नहीं गया वापिस। लेकिन अब कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण का मेला लगने वाला है। भगवान सभी जगह अपने वचन को पूर्ण करने के लिए सभी जगह समाचार भिजवाते हैं कि जाओ कह दो जिन्हें भी हमसे मिलना है वो कुरुक्षेत्र आ जाए सूर्य ग्रहण के मेले में। सबों को समाचार मिला, ब्रजवासी खुशी के मारे नाचने लगे। नंद बाबा को जब पता लगा तो नंद बाबा भी प्रसन्नता के मारे झूमने लगे, और यशोदा मैया को जब पता लगा तो यशोदा मैया इतना प्रेम में भाव में भर गई कि नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे कि आज वर्षों बाद अपने लाला को मैं मिलने जाऊंगी। यशोदा मैया को ख्याल आया कि मेरा लाला जब मुझसे मिलेगा तो माखन जरूर मांगेगा। मेरा लाला जब मुझसे मिलेगा तो माखन जरूर मांगेगा। और यशोदा मैया तुरंत मटका उठाती है और तेजी से जाती है श्यामा गैया के पास। बचपन में भगवान पद्मगंधा नाम के गाय का दूध पीते थे। बड़े होने पर श्यामा गैया का दूध पसंद करते थे। मैया मटका लेकर जाती है और श्यामा गैया के सामने हाथ जोड़कर मटका तन के नीचे रख देती है। जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर गया तब से मैया कभी भी दूध दही को हाथ नहीं लगाई, कभी नहीं। और वो श्यामा गैया भी कभी दूध नहीं दी। अब जो गैया वर्षों से दूध नहीं दी, क्या वो गाय दूध दे सकती है? श्यामा गैया के थन के नीचे मैया मटका रख देती है और श्यामा गैया के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे श्यामा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, तुझसे प्रार्थना करती हूं, कल मैं अपने लाला को मिलने जाऊंगी और मेरा लाला जब मुझसे मिलेगा तो माखन जरूर मांगेगा। हे श्यामा, मेरे लाला के लिए थोड़े से दूध दे दे। गैया दूध नहीं दी। अब जो बरसों से दूध नहीं दी वो दूध कैसे देगी? जब दूध नहीं दी तो यशोदा मैया श्यामा गैया के अगले दोनों चरण पकड़कर जार बेजार होकर बिलख बिलख कर रोती हुई कहने लगी कि हे श्यामा, जब से मेरा लाला मुझे छोड़कर गया तब से मैं तुझसे कभी भी दूध के लिए जिद नहीं की। हे श्यामा, कल मैं अपने लाला को मिलने जाऊंगी, इसलिए मेरे लाला के लिए थोड़े से दूध दे दे और आज के बाद कभी भी दूध के लिए मैं जिद नहीं करूंगी। अब मैया जब बहुत जोर जोर से रोने लगी तो इधर यशोदा मैया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उधर श्यामा गैया के थन से अपने आप दूध की धारा बहने। प्रार्थना में शक्ति होती है,
प्रार्थना में बल होता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। थोड़ी ही देर में मटका दूध से लबालब भर गया। मटका उठाती है और मैया विधिवत माखन तैयार करती है। माखन एक छोटे से मटके में भरती है और ब्रजवासियों के साथ मैया बाबा कुरुक्षेत्र को प्रस्थान करते हैं। भगवान का शिविर अलग है, ब्रजवासियों का शिविर अलग है, मैया बाबा का शिविर अलग है। और जैसे ही मैया को पता लगा कि मेरा कन्हैया आया है, मेरा लाला आया है, मैया शिविर से निकलकर दौड़ने लगती है। शरीर दुर्बल होने के कारण मैया दौड़ती हुई पछड़ कर गिर जाती है। नंद बाबा संभालते हैं कि अरे यशोदा, इतना अधीर मत हो। अरे तुझे तेरे लाला को जब मिलना होगा वो स्वयं तेरे पास आएगा, तू इतना पागल मत बन। तो अपने शिविर में विश्राम कर, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तेरा शरीर कमजोर है, तू यही विश्राम कर। तुझे तेरे लाला को मिलना होगा तो वो स्वयं तेरे पास आ जाएगा। मैया को शिविर में ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ख्याल आता है कि मेरा लाला यहां आ गया है। तो मैया पुनः दोबारा शिविर से निकलकर दौड़ने लगती है और दौड़ती हुई पछड़ कर गिर जाती है। नंद बाबा पुनः संभालते हैं और बाबा कहते हैं कि अरे यशोदा, अब तेरा लाला वो गाय का, तेरा लाला वो गैया चराने वाला नहीं रहा, तेरा लाला तो द्वारिका को राजा है। अरे उसके आगे पीछे कितने सेवक दास दासियां, कितने लोग होंगे, और हम लोग जब उनके सामने जाएंगे तो तेरे लाला को शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह कहते हुए ये गांव के गवार ग्वाले मेरे मैया और बाबा हैं, क्योंकि तेरा लाला अब गैया चराने वाला नहीं रहा, तेरा लाला तो द्वारिका को राजा है। मैया बैठकर रोने लगती है। भगवान के ग्वाल बाल सखा भगवान के पास जाते हैं, ग्वाल बाल सखाओं से मिलते हैं, सबके गले लगे, और ग्वाल बाल सखाओं से मिलने के बाद भगवान यदि किन्हीं के बारे में पूछते हैं तो भगवान सबसे पहले यह पूछते हैं कि ऐ मेरे सखाओ, मेरी मैया कैसी है। ग्वाल बाल सखाओं ने कहा, करे कन्हैया, तू परसों कह के गया था, अब वर्षों बाद आया है तो फिर मैया के बारे में क्या पूछ रहा है। चल, मैया भी आई हैं, बाबा भी आए हैं, चल अभी तुम्हें मिलाता हूं। जैसे ही भगवान सुनते हैं कि मैया आई है, बाबा आए हैं, तो भगवान नंगे चरण दौड़ पड़े। भगवान के सेवकों ने, मंत्री, सैनिक, सेनापतियों ने जब देखा ये गांव के गवार ग्वाले आए और ऐसा इन लोगों ने क्या कह दिया, ऐसा इन लोगों ने क्या कह दिया कि भगवान नंगे चरण दौड़ पड़े। अब ग्वाल बाल सखा हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मैया को लगा कि लगता है कि मेरा कन्हैया आ रहा है। मैया बाबा दोनों शिविर से बाहर निकल पड़े और शिविर से बाहर निकलकर बाबा हाथ जोड़े खड़े हैं और मैया
मैया माखन का मटका लिए हुए खड़ी है कि मेरा लाला जैसे ही आएगा तो मैं उसे अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। पुत्र परदेश में रहता है, पुत्र बहुत दिनों से नहीं आया हुआ वो घर। पुत्र वहीं परदेश से फोन करता है कि भैया आपके लिए क्या लाऊं? तो भैया कहता है कि मेरे लिए मोबाइल लेके आना। बहना कहती है मेरे लिए कपड़े लेके आना। भाभी कहती है कि मेरे लिए शॉल लेके आना। घर के सभी लोग फरमाइश करते हैं, लेकिन फोन जब मां के पास जाता है तो मां पूछती है, मां से बेटा पूछता है कि मां तेरे लिए क्या लाऊं? तो मां कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा कहता है कुछ भी तो बता, कोई ऐसी बढ़िया सा चीज का नाम बता ताकि मुझे देकर प्रसन्नता हो। तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा कहता है कि अरे मां कुछ तो बता, तुझे क्या चाहिए? तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल मुझे केवल तू चाहिए। तू सकुशल घर आ जा ताकि मेरे भीतर जो मिलने की प्यास है, तड़प है, विरहा अग्नि जल रही है, तुझे देखकर, तुझे देखने के बाद तो मेरी छाती ऐसे ही ठंडी हो जाए, इसलिए तू घर आ जा। और बेटा जब घर आता है तो मां ब्राह्म मुहूर्त से ही तरह तरह के व्यंजन भोजन बनाने में जुट जाती है, भोजन बनाने में लग जाती है। और सभी लोग, पुत्र जैसे ही घर पहुंचता है सभी लोग सामान लेने में लगे रहते हैं, लेकिन घर की जो बूढ़ी मां है वो अपने पुत्र के लिए तरह तरह का व्यंजन बनाकर थाल में परोसकर घर के देहली पर खड़ी रहती है, इस तरह से जिस तरह से कोई पुजारी भगवान की पूजा आरती के लिए पूजा की थाल सजाकर खड़ा रहता है। और बेटा जैसे ही मां के पास जाता है, मां को प्रणाम करता है, और मां को प्रणाम करने के बाद जैसे ही खड़ा होता है तो मां तुरंत वह भोजन के थाल में से त्रास उठाकर अपने पुत्र को कौर खिलाने लगती है। बेटा कहता है कि मां क्या तुझे भूख नहीं है? क्या तुझे भूख नहीं लगी है? तो मां कहती है कि ऐ मेरे लाल तू जी भर के खा ले, तू मन भर के खा ले, तू जी भर के खा लेगा तो मेरा तो ऐसे ही पेट भर जाएगा। आज यशोदा मैया माखन लिए हुए खड़ी है कि मेरा लाला जैसे ही आएगा तो मैं उसे अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। भगवान पहुंचते हैं और भगवान जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले कटे वृक्ष के जैसे भगवान नंद बाबा के चरण में गिर जाते हैं। नंद बाबा खड़े खड़े रो रहे हैं, भगवान चरण में गिरकर रो रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि ऐ मेरे लाल तुम चरण में काहे को पड़ा है? तुम आ, उठ खड़ा हो जा, मेरे सीने से लग जा ताकि मेरी छाती ठंडी हो सके।
भगवान चरण में रो रहे हैं, नंद बाबा खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। हे बाबा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे जो भी दंड देना चाहो वह दंड भोगने को मैं तैयार हूँ। भगवान कहते हैं कि बाबा, मैंने शास्त्र में पढ़ा है, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो पुत्र बड़ा होकर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है उसे हजारों वर्ष तक रौरव नरक में दुख भोगना पड़ता है। हे बाबा, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, हमें जो भी दंड देना चाहो हम दंड भोगने को तैयार हैं। बाबा कहते हैं कि ऐ मेरे लाल, तुम चरण में काहे को पड़ा है, तुम उठ खड़ा हो। भगवान नहीं उठे। बाबा देखने लगे, रे मेरा लाला बहुत अधीर होकर रो रहा है। तो बाबा झुककर भगवान की दोनों भुजा को पकड़कर उठा लेते हैं और अपने सीने से लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर भगवान रो रहे हैं, उधर नंद बाबा रो रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि ऐ मेरे लाल, तुम मेरे पास काहे को खड़ा है? जा जा, तू अपनी मैया को संभाल। अब तू एक क्षण का भी विलंब करेगा तो तेरी मैया प्राण त्याग देगी। भगवान देखते हैं कि मैया बहुत अधीर होकर रो रही है। भगवान दौड़ पड़ते हैं और मैया के चरण में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान चरण में रो रहे हैं। मैया खड़ी खड़ी रो रही हैं। भगवान कहते हैं कि मैया, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की। मैया, मुझ अपराधी को जो भी दंड देना चाहो कि तेरा लाला दंड भोगने को तैयार है। यशोदा मैया कहती है कि अरे लाला, तुम इतने दिनों के बाद आया, तुम चरण में काहे को पड़ा है? उठ खड़ा हो जा, मेरे सीने से लग जा, ताकि मेरे भीतर जो मिलने की प्यास है, तड़प है, विरहा अग्नि जल रही है, वह विरहा अग्नि शांत हो सके। ऐ मेरे लाल, उठ, मेरे सीने से लग जा। भगवान ने देखा कि मैया बहुत अधीर होकर रो रही है, तो भगवान तुरंत उठ खड़े हुए और मैया के हृदय से लगकर मैया और भगवान दोनों बहुत रोए। और जब रोना कम हुआ तो भगवान बहुत तरह का उपदेश, ज्ञान, सांत्वना मैया बाबा को देते हैं और यह कहते हुए भगवान वहां से विदा लेते हैं कि मैया बाबा, मेरे पौत्र पुत्र आदि मेरे राज समाज के लोग मेरी राह देखते होंगे, इसलिए उधर जाना पड़ेगा। मैया आदेश दो। बाबा आदेश दीजिए। आदेश लेकर भगवान वहां से विदा हुए और नंद बाबा, यशोदा मैया भगवान के उसी छटा सौंदर्य माधुर्य रूप को अपने हृदय में बसा लेते हैं और मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब इस संसार में किसी को भी नहीं देखना है। और उसी रूप, सौंदर्य, माधुर्य, भगवान के उस रूप को भीतर बसा लेते हैं और ब्रज आकर ध्यान में बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए मैया बाबा अपना देह त्याग कर देते हैं। तो मैं कह रहा था, उस ईश्वर परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास। वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में। और विश्वास के साथ युक्ति चाहिए और युक्ति सीखकर जब ध्यान करेंगे
तब उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उस परमात्मा को पाने के लिए ध्यान की क्रिया सीखनी चाहिए, और जो सीख लिए उन्हें खूब मन लगाकर भजन करना चाहिए। अर्जुन भगवान से पूछता है कि हे केशव, हे माधव, ध्यान कैसे करना है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है? इस तरह से बैठना है। अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है? तो भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम शैलाजन पुरुषोत्तम। साधक पवित्र स्थान में और पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं? सोकर जगते हैं और जगकर जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर ध्यान करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। भगवान कहते हैं कुछ आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। और भगवान शंकर से जब पूछा गया तो भगवान शंकर कहते हैं सर्व सिद्धि तो कंबले, कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कौन सा कंबल? भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाग्र प्रेक्षण। भगवान आगे कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानव लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिका के अग्रभाग में साधक ध्यान जमावे, ध्यान केंद्रित करे। हमारे गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। दृष्टि की दोनों धारों को जब साधक एक करता है तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है, और अधिक साधना करने पर भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन, फिर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति। और संत महापुरुष कहते हैं कि वहीं पर साधक को बिंद में तहनाद बोले रहने दिवस सुहावनम, वहीं पर साधक को परमात्मीय शब्द सुनाई पड़ने लगता है। गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा ही साधक उस परमात्मा का दीदार करता है, परमात्मा का साक्षात्कार करता है। तो जिन्होंने नादानुसंधान की दीक्षा ले ली है उन्हें खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करना चाहिए, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उन्हें दीक्षा लेकर ध्यान भजन करना चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक मिनट। यह नववर्ष के पावन शुभ अवसर पर यहाँ ज्ञान यज्ञ का आयोजन अनायास, अचानक, पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था। गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री बैजनाथ बाबू, बैजनाथ बाबू, हाँ बैजनाथ बाबू और उनके सुपुत्र प्रेम कुमार जी और उनकी पूज्या माता जी, इन सभी लोगों के प्रयास के कारण यह नववर्ष के पावन शुभ अवसर पर यहाँ ज्ञान यज्ञ का आयोजन सुसंपन्नता की ओर है। तो आदरणीय श्री बैजनाथ बाबू के लिए और उनके सुपुत्र के लिए, पूज्या माता जी के लिए और उनके सभी बाल गोपाल के लिए, आप आए हुए तमाम गुरुजनों के लिए, माता बहनों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्तिमय बने। इसी शुभकामना के साथ
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।